8। हनुमान की अद्भुत भक्ति, अत्यंत विशाल, दिव्य और भावपूर्ण महाकाव्य स्वरूप। यह वह अध्याय है जहां भक्ति केवल वन में नहीं बल्कि आकाश, समुद्र, लंका, हर दिशा में अपना प्रकाश फैलाती है। हनुमान जी की भक्ति केवल राम के प्रति प्रेम नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए त्याग, समर्पण, शक्ति और धर्म का अनुपम उदाहरण बन जाती है। मैं इसे अब महाकाव्य शैली में और भी बड़ा, और भी गहन, और भी दिव्य रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। वियोग की रात जगाई भक्ति की ज्वाला। वन में रात गहरी थी, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे और राम जी शांत बैठे सीता माता के स्मरण में डूबे थे। आंखों में वेदना, हृदय में तपन और मन में एक ही वाक्य, सीते तुम कहां हो। हनुमान जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने अपने अंतर में कहा, प्रभु की वेदना मेरी वेदना है, अब यह कार्य मेरा है। सीता माता को खोजकर लाना मेरी सांसों का उद्देश्य है। इस एक संकल्प ने भक्ति को तपस्या बना दिया। समुद्र तट जहां हनुमान ने स्वयं का परिचय पहचाना। वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी, लहरें गरज रही थीं। समुद्र की गहराई जैसे चुनौती दे रही हो। राम जी ने कहा, यदि कोई इस समुद्र को पार कर सके तो सीता का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। हनुमान जी आगे आए, पर जांबवंत जी ने उनकी शक्ति को और तेज किया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम वह हो जो सूर्य को लांघ आए थे। तुम वह हो जिसकी शक्ति को देवता भी याद रखते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी दिव्यता का स्मरण करो। इन शब्दों ने हनुमान के भीतर सोई अपरिमित शक्ति को जगाया। दिव्य स्वरूप आकाश कांप उठा। हनुमान जी ने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर दोनों हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम किया। फिर उन्होंने श्री राम का नाम उच्चारित किया, जय श्री राम। और देखते ही देखते उनका शरीर पर्वतों से भी ऊंचा हो गया। हवा तेज हो गई, धरती हिल गई, देवता आकाश से देखने लगे। यह वह क्षण था जब भक्ति शक्ति बन गई। समुद्र यात्रा, भक्ति की उड़ान। हनुमान जी ने छलांग लगाई, इतनी विशाल कि समुद्र की लहरें मानो पीछे छूटती चली गई। समुद्र के भीतर नाग, लोक, जल, चर, जीव और देवताओं ने उनका दिव्य रूप देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके ऊपर सूर्य मुस्कुरा रहा था, हवा उनके साथ दौड़ रही थी। उनकी चाल में राम का नाम था और यही कारण था कि पूरी यात्रा एक क्षण जैसी लगी। लंका, स्वर्ण नगरी में धर्म का प्रवेश। लंका दूर से एक स्वर्ण महल जैसा दिखाई देती थी, सब कुछ चमकदार, पर उस चमक में अन्याय का अंधकार छुपा था। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और भूमि पर उतरकर कहा, आज इस स्वर्ण भूमि पर राम नाम उतरेगा। उनके कदम मानो धर्म का आगमन थे। अशोक वाटिका, सीता माता का दुहक और आशा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तब उन्होंने देखा सीता माता वृक्ष के नीचे बैठी हैं। चेहरे पर चिंता, आंखों में पीड़ा, पर मन में अडिग विश्वास। हनुमान जी धीरे से बोले, माता,
मैं रामदूत हूं। सीता माता चौंक उठी। हनुमान जी ने प्रभु की अंगूठी उनके सामने रखी। उस एक छोटे से चिन्ह ने सीता के हृदय में आशा की गंगा बहा दी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, वह दिन दूर नहीं जब राम यहां आएंगे। राक्षसों से युद्ध अकेले ही सेना पर भारी। सीता माता को संदेश देने के बाद हनुमान जी लौटने लगे, पर राक्षसों ने उन्हें देख लिया। पूरा दल उन्हें घेरकर वार प्रहार करने लगा, पर हनुमान जी मुस्कुराते रहे। उनका हर प्रहार गरज की तरह था। उनका हर कदम धर्म का घोष था। उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को भूमि पर पछाड़ दिया। लंका दहन अनीति को चेतावनी। रावण ने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ। लेकिन वह नहीं जानता था कर्म का फल कैसा होता है। हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगाई गई, पर जब वह उठे पूरी लंका मानो कांप उठी। हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ में आग, अब यह अग्नि अनीति को समाप्त करेगी। और फिर उन्होंने समूची लंका में विनाश की ज्वाला चला दी। महल जल उठे, पर भक्तों का हृदय कहीं आहत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने निर्दोषों को कभी नहीं छुआ। यह अग्नि रावण के अहंकार के लिए थी, लंका के पाप के लिए थी और धर्म की गूंज के लिए थी। वापसी हनुमान का दिव्य संदेश। लंका से लौटकर हनुमान जी ने राम जी के चरणों में झुककर पूरी कथा सुनाई। राम जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, मेरे जीवन का तुम सबसे बड़ा उपकार हो। तुम जैसा भक्त पूरे त्रिलोक में नहीं। उस दिन दुनिया ने समझा, भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि अपने जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित करना है। साहस वही है जो धर्म के लिए उठे। समर्पण वही है जो स्वार्थ से परे हो। हनुमान भक्ति का महासागर, बल का स्रोत, धर्म का दीप। हनुमान जी की यह यात्रा केवल एक वीर कथा नहीं, बल्कि एक युग प्रेरणा है। वे सिखाते हैं कि राम नाम में अनंत शक्ति है। भक्ति मन की नहीं, कर्म की पहचान है। सच्चा भक्त वही है जो हर पल प्रभु की इच्छा में समर्पित रहे।